बहुत समय पहले एक राजा था, हिमालय पर्वत के समान महान और न्यायप्रिय। उसके राज्य में सुख शांति थी, लेकिन उसे एक चिंता सताती थी, उसके कोई संतान नहीं थी। वर्षों की तपस्या और पूजा के बाद उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। ज्योतिषियों ने उसका कुंडली देखकर बताया कि उस बालक की मृत्यु विवाह के चौथे दिन सांप के डसने से हो जाएगी। राजा और रानी यह सुनकर बहुत दुखी हुए, फिर भी उन्होंने अपने पुत्र को प्यार और सावधानी से पाला। समय बीता और जब राजकुमार बड़ा हुआ, उसका विवाह एक सुंदर, बुद्धिमान और शुभ लक्षणों वाली राजकुमारी से हुआ। विवाह के बाद ज्योतिषियों ने कहा कि विवाह के चौथे दिन रात के समय उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजकुमारी बहुत चतुराई से उपाय करने लगी। उसने उस रात अपने पति के कक्ष के बाहर सुनहरे और चांदी के सिक्कों का बड़ा ढेर लगाया और दीपक जलाकर पूरे कमरे की रोशनी से भर दिया। उसने अपने पति को जागरूक रखने के लिए कई कहानियाँ और गीत सुनाए ताकि वह सो न जाए। रात के गहराते समय जब यमराज ने सांप के रूप में प्रकट होकर राजकुमार को डसने के लिए प्रवेश करना चाहा, तो उसकी आंखों की सोने चांदी के सिक्कों की चमक और दीपों की रोशनी ने चकाचौंध कर दिया। वो आगे बढ़ न सका और दियों की लौ में आकर्षित होकर वो वहीं बैठ गया। राजकुमारी की कहानियाँ सुनने लगा। सुबह हो गई और यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा और इस प्रकार राजकुमार की जान बच गई। इस दिन का महत्व, इस घटना के बाद से धनतेरस के दिन दीपक जलाने से, सोना चांदी खरीदने से और धन और आयु की दीर्घता की कामना का शुभ विधान शुरू हुआ। लोग मानते हैं कि इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से घर में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए आज भी हम धनतेरस पर नया बर्तन, सोना चांदी या कुछ शुभ वस्तु ज़रूर खरीदते हैं। घर और दुकान में दीपक जलाते हैं और लक्ष्मी जी, कुबेर देवता की आराधना करते हैं ताकि हमारे जीवन में धन, सुख और स्वास्थ्य का प्रकाश बना रहे।